उस कत्ल का जो मुलजिम है उसका नाम है जी फयाज शाह। फयाज शाह को कैसे लाया गया है अदालत में, जरा ये देखें। ये ना इसको हथकड़ी लगी हुई है और इसके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और शाहबुब कुरैशी साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है, इसको नॉर्मल पुलिस जीप में लाया गया है। ऐसे लग रहा है कि ये जो है ना किसी कोई वीआईपी है और इसको उसमें लाया गया है वीआईपी अंदाज में। तो शायद साहब ये है वो चीज। आपका इख्तलाफ होगा शाहबुब कुरैशी से, लेकिन वो सियासी कैदी है, उसको हथकड़ी लग सकती है। बिल्कुल गलत बात, कत्ल के मुलजिम को नहीं लगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मैं आज आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वस्तायत का दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। खबरें उनकी मतन हमारे तड़के के साथ। शुएब वो जो था शाहीन शुएब ने यूट्यूबर को प्रेफर ज़्यादा किया इंटरव्यू देते हुए। अंदर काजी वाजे मार रहा है तो ये ना पहुंचे तो इसके बड़े दूर तक प्रिकॉशन मज़ीर नज़र आएंगे। अच्छा जी, फिर क्या बात कर रहे हैं जी। सोशल मीडिया ऐप तो मैंने आपको कब बंद कर दिए थे, उसके ऊपर और तड़का लगा दिया। ये जो ट्विटर वगैरह के साथ इन्होंने करना शुरू कर दिया छेड़छाड़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि उस पर भी नहीं ये सर्वे आ सकते। आप कहते हैं कि गैर जानबदाराना कराओ, तो ये जानबदाराना है। ये इमरान खान एंड कंपनी ने, अभी वो हसन अयूब कह रहा था वो 10 करोड़ दिया तो मुझे 5 करोड़ तो मैं इससे बड़ा बना के बताता हूँ। ये जो है ना मीडिया और ट्रेंड बना के दिखाता हूँ। वो खड़का रहा था असल में दरअसल नवाज शरीफ को और साके डॉलर को जो 2-2 करोड़ में बना रहे। वो कहते हैं मुझे 5 करोड़ दो। वो आजकल एक कुत्ता नहीं पाला हुआ इन्होंने हसन अयूब ARY के ऊपर, वो कुमन के साथ और चौधरी गुलाम रसूल के साथ, नहीं गुलाम रसूल नहीं उसका नाम, गुलाम हुसैन के साथ बैठा होता है वगैरह वगैरह। काजी वगैरह को वो जो बस ये इस तरह ही होते। जब तक अरफान कादर जो मुस्लिम लीग का वकील है वैसा रवैया नहीं रखोगे, ये आपको नहीं करेगा। बाज़ औक़ात गधे को डंडा ही मारना पड़ता है। ये डील कर रहे हैं जिस तरह जरदारी अपने घोड़ों को डील करता है। वो इधर आ जाओ, इस तरह इशारे से नहीं चलना, इसको डंडा मारना पड़ेगा सर में कि सर आप कह रहे हैं सतूर को और उसको पकड़ लिया था, तो बिल्कुल ठीक, हम उसको भी शामिल करते हैं। हम नजम सेठी की हड्डियां तोड़ी थी उसको भी शामिल करेंगे, या उससे पहले चौधरी गुलाम हुसैन जो थे इनको भी किला में उल्टा लटका दिया गया था, हम उनका नाम भी शामिल करेंगे। लेकिन किसी को कुछ हो तो फिर वो तो जो अंदर से भर के बड़ा ऐसा भेज देते हैं, शाहीन उधर आके वो भौंकना शुरू कर देता। वहाँ तो उसने कहते हैं हम असतूर का भी नाम कर देते। कहते काश काजी साहब आपको उस नजम सेठी को नवाज शरीफ ने फेंटा लगवाया था, वो भी आप इसमें शामिल करवा दें। काश आप चौधरी गुलाम हुसैन के साथ भी कर लेते हैं। लेकिन मुंह में तो घुंघरियाँ, मुंह में तो उनके पता नहीं क्या पड़ा हुआ। इसको नहीं मैं छोड़ूंगा, इसको तुन के रखूँगा। और भी कितने हैं, मैं यहाँ से जो प्रेस क्लब से, लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, वहाँ से लिए जा सकते थे किन किन साफियों को। अभी रिसेंटली जिसने बाजवे के दिए थे टैक्स गोशवारे, उसको निकाल दिया, उसका नाम मेरे का फरूक था। वहाँ पे भी काजी को भोंक पड़ता, नहीं तो फिर भुगती जाओ, चढ़ो साढ़े पहले देते। RO बहाल कर दिया काजी ने। आज का प्रोग्राम काजी की लान तान पे है। कह रहे जी सुनाई नहीं उसने पेशावर हाई कोर्ट ने, तू सुन रहा यहाँ पे जब स्टे दिया था, यहाँ पे था जो न्याजी का और उसका जो बाकर नजवी का, उसका आपने सुना था उनको जो स्टे दे के चला गया था, छुट्टी पे चला गया। मैंने बड़ी तेज़ ना आया जी इसने, लेकिन यहाँ कोई वकील को बोलता फिर ही है ना। कल जो थे वो 2 बगैरत, एक खोसा, वो पता नहीं किन चक्रों में थे, उनकी पिटीशन लगी तो शुएब शाहीन को भेज दिया, ना जिसकी तैयारी ना कुछ। मुराद सईद के सुसर के घर अटैक कर दिया, मालिकों का इनसे मकान खाली करा वगैरह वगैरह। मैंने आपको खबर पहले कुछ दी हुई है, वो याद रखिएगा। मुआशी इमरजेंसी लगी हुई है। अब सिर्फ डिक्लेयर करना है, वो सदर साहब से साइन करवाने हैं। मुआशी इमरजेंसी क्या होती, जो दिल में आए करो।
बगैर किसी अपने मुआशियत दाम के बगैर जो मर्जी पेट्रोल चढ़ा दो तो कढ़ा दो, ये करके होता है। एक और खबर उनकी जो मतन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर में आईजी का हो गया, आईजी का आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का डीजी गया, उसका क्या काम है अभी वहाँ पे, चलो चला गया। वो निकला तो आईएसआई वाला चला गया, वो निकला तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग चले गए। वो कहाँ पे जाएंगे बेचारे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस वाले। लेकिन वे ये तड़का, मैंने कहा था हम तड़का अपना वकरा लगा के देंगे। वहाँ उन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके उस फ्लोर पे कोई नहीं जा सकता। खान नशा करता है, हजती करते होने नहीं पढ़ाया गया है जी, तो लगे रहे जी खान जादू टोने करता, उसका जादू टोना चल रहा है ना, फिर चल रहा है। किसी यूनिवर्सिटी में फिर काबू आ गए मुस्लिम लीग वाले, वो उसके चल रहे थे कहीं टोटे छोटे सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह में ये टोटे भी बंद करवाओ, जहाँ उन्होंने कटकाया था कि आपके दौर में ये हुआ, 2017 से 13 से 17 तक का लगा हुआ वगैरह वगैरह। एक लापता आरओ और नवाज शरीफ का केस, काजी साहब का बस ये एक लगा हुआ है मिशन। एक और बल्ला के निशान 2 जज बिठाए, उनमें से एक ने कहा बल्ला वापस करो जी पीटीआई को, दूसरे ने पेंडिंग किया, वो पता नहीं आज सुनाना है कल सुनाना। आज अली जफर ने जाना है, साथ गौर यूब खान गौर खान जो हमारा ध्यान के डायरेक्टर चेयरमैन है, उसने जाना है वहाँ पे। अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं काकड़ साहब। काकड़ साहब कह रहे जी ये मुझे बड़ा दुख होता, तो बड़ा तपा हुआ था, फुल मीडिया के ऊपर तपा हुआ था, जब उनको नहीं दोगे तो फिर ही होएगा ना। काकड़ साहब ने कहा कि जाएं आप, मीडिया लोग कहा कि जाएं आप बीएलए में शामिल हो जाए। ये तो अब अहमद मीर को जवाब देना चाहिए जो उनकी फेवर कर रहा था, या जनाब और कोई जो कर रहा था, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन मुनज़्ज़े जहांगीर जो उनको कर रही थी, तो उनको उनके जाके बीएलए ज्वाइन कर लो। और तू तो खुद मुझे याद, जब मैं जाके मिला था बराम दाग बुगटी को स्विट्ज़रलैंड में, तो ये उससे एक दिन पहले मुलाकात करके आया था, वहाँ पे एक दिन पहले मुलाकात करके आया था। तो इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? हमारी तो एक होटल में हुई थी, हमारा उधर भतीजा ही था वहाँ पे। इनकी मुलाकात अफगान एम्बेसी में हुई थी। ये अफगानी नेशनल है, तो टैक्सी चलाता तो वो सही है कि नसरीन, बाजी नसरीन जो इतनी मुंह भर भर के गालियाँ देती, तो सही टकरी भी इनको। अच्छा जी, मैं उसको सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि उसके पॉपुलर हो रहे हैं तो फिर टिकटॉक आते, बड़ी गलीस गालियाँ देती है। अच्छा जी, वो सही पहुंचती। तो ये जहाँ टैक्सी चलाता उसका बाजी नसरीन का जिक्र इस वजह से आया था। अच्छा जी, फिर क्या था वहाँ मुलाकात किन चक्रों में हो रही थी, कौन करवा रहा था? हामिद करजई करवा रहा था। ये वही निकू नहीं है वो जो एवन फील्ड के बाहर गेट को चूमता था और कहता था कि ये दरबार है। बेचारा पागल हो गया। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि पागल को घर में अकेला मत छोड़ो, बड़े का होना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। अब बड़े बाबूजी तो चले गए पाकिस्तान सब दरबारियों को लेके, वो एक टिकट इस बेचारे की भी ले लेते तो आज इसका ये हाल ना होता। अब सड़कों पर बेचारा चीजें उठा कर फेंकता। असल में इसके पागल होने की वजह पता है क्या है? वो जिस हाथ पे मियाँ साहब के कबूतर बैठा था ना, उस हाथ पर इसने सोचा था कि मैं बैठूंगा, तो बेचारे की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। एक बंदा था वो गेट को चूम के ना, तो इस तरह अस्तंजा करता था, ये तयम्मुम कर लेता, ये उनको गेट को चूम करता था। वो आ गया कहीं, काबू मियाँ साहब तो आगे कहीं जा रहा होगा, तो पीटीआई की जुलूस आ रही थी आगे, उनके काबू आ गया। तो उन्होंने फिर उसको अच्छा नहाता धोता झंडों से मारा मुरा, तो उसने करीब कुर्सी पड़ी हुई थी, आमतौर पे होती नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों ने सिगरेट पीने के लिए ना दुकानों के बाहर, हमारी एक है किम योन, वो नाखून की इसकी दुकान है, बहुत नाखून लड़कियों के कोई ना होते, तो बाहर कुर्सी रखी, तो मैं उधर बैठ जाता हूँ जाके। वो बेचारी की अपनी कुर्सी है, वो सिगरेट पीने आती है दुकान में, तो सिगरेट पीनी मना, घरों में भी पीनी मना,
ये मेरे नीचे जो तुर्का है, ये खिड़की खोल के उधर को बेचारा धुआं बाहर को फेंक रहा होता है, जुर्म हैगा। वो को कुर्सी उठा के इसने किसी हट्टी से तो मारी मूरी है, तो फिर बराबर बराबर में मेरे कहा इनका ये छोटैया बराबर बराबर में हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी बता दें। एक और ये जवेद लतीफ़ की एक तो पुरानी चलाई हुई थी, ताज़ा मैंने कहा मैं ये ला के दूँ। पुराना आए खुद चल के आ गए हाँ जी जी सर जी तुसी सर जी ने मैं कहना नहीं खत्मे नबूत ते डाका मारिया किस वजह हत्थ मारिया 12,000 शैल मारे फैजाबाद किस वजह गाजी मुमताज हुसैन रहमतुल्लाह को फांसी दी थी किस वजह से दी थी वो दसो जरा और रिकॉर्डिंग करो भाईजान सुनो सलाम वाले खां दा सलाम पहले अवाम बाहर जिते नाले जनाब ਤੁਹਾਡਾ मंशूर की ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ मंशूर की ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ वाले खाना वा छाड़ रहे नहीं यार नहीं तेरा नहीं सवाल ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ मैं जानना था वो मैंने आगे बंद कर दिया। इसका मतलब समझते हैं ना, बाजी नसरीन वाले, वो आगे शुरू काम हो गया था। उस बंदे को उनके इस यहाँ पे जो बात करनी थी, पता नहीं है उनका लबैक वालों का रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पे शराबियों को बाबियों को लग सकता है, तो मुमताज़ कादरी के साथ क्यों नहीं लग सकता रहमतुल्लाह अलैह। कायदा वो क्या था, अल्लामा इकबाल क्या था। अच्छा जी, इसको मेरे को यहीं पे क्लोज करें, हम फिर आगे चलेंगे। और भी तब से ब्रेकिंग न्यूज़ भी एक दम पे लगी हुई वो आ रही है, तो फिर आपको बताएंगे। ज़ुबैर के अभी भी इंटरव्यू पे बात करनी कि जब उसने कहा था 27 अगस्त 2020 को मैं मिला, ये तू सुता हुआ था। फिर 7 सितंबर आके बाबर ने भी बताया था, ISPR के DG ने। फिर 20 सितंबर को बन गई PDM। तो ये अपनी IB कहाँ इस्तेमाल कर रहा था इमरान मुनीर साहब। तुसी दस्या जे जरा बड़े चेते है जे IB को की कम लै रहा सी उदों। ना IB ने गोगी पकड़ी, ना तोहफे जब जा रहे थे वो पकड़े। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो से क्या काम ले रहा था। बाजवे का तो उसने कह दिया ना, बाजवा रो भाई थे, तो खान के हमने पर्क उतरने शुरू कर दिए। गुस्सा चढ़ जाएगा। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज करें। जो PDM के मुखालिफ उनको ज़रूर सपोर्ट करें, हाथ जोड़ के विनती करें, मुझे करें या न करें। मतलब मेरा तो रिज़्क यहाँ से थोड़ा ही चल रहा है, मेरा रिज़्क ऊपर से चल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।